Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning, students. Today we will discuss about the stakeholders. The stakeholders are the person with an interest in something. Stakeholder वो person है जो किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं. किसी भी चीज मतलब फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ में, एनवायरनमेंट में, एनीथिंग. बट जो एनवायरनमेंट को, जो हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के बेस पर हैं, वो स्टेक होल्डर्स वी हैव 4 टाइप. वो स्टेक होल्डर हमारे पास 4 टाइप के हैं. ठीक है, तो हमारे पास वो 4 टाइप कौन सी हैं? फर्स्ट है लोकल पीपल्स. ये वो लोग हैं दे लिव इन और अराउंड द फॉरेस्ट, जो जंगलों के आसपास रहते हैं. दे आर टोटली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट. वो डिपेंड है फॉरेस्ट पर, फॉर द फायरवुड, फॉर द फूड, फॉर द फ्यूल, फॉर द फ्रूट, फॉर द वेजिटेबल्स, फॉर द फर्टिलाइजर, फॉर द मेडिसिन्स, फॉर द फॉडर ऑफ देयर एनिमल्स, for any type of material that help to make their hut and their business. They totally want to conserve the forest to complete their need. अपनी ज़रूरतों के लिए वो जंगलों को कंजर्व करना चाहते हैं. Now the second type की forest department of the government who owns and control the resources of forest. After the independence, our government appointed some people and make the forest department. They protect the forest, they conserve the forest for their need. अपनी जरूरत के लिए पूरा करते हैं. For the raw material, for the industrials and control the resources of the forest. They doesn't take care the need of local people. इनको जो local people है उनकी need से कोई मतलब नहीं है. They only think that the forests are the revenue for the government. वो सोचते हैं कि हमारे पास जो फॉरेस्ट है एक कमाई का सोर्स है. इनके लिए कि वहाँ पर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम आ रही है या एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो रहा है, तो दे डजंट केयर अबाउट दैट. ये इसके बारे में केयर नहीं करते. दे चेंज द फॉरेस्ट इनटू मोनोकल्चर. मोनोकल्चर सो दैट इंडस्ट्रियलिस्ट कैन गेट मोर एंड मोर बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड दे विल गेट मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम द forest. They change the forest into monoculture like teak, like pine plants. Now third type है industries who use the forest product as a raw material for the industries. ये वो लोग हैं they doesn't care about the local people. ये local people की केयर नहीं करते हैं. इनके लिए सिर्फ फॉरेस्ट क्या है? एक raw material for their industries. Like a tendu leaves, like a teak, like a salt trees. They use these raw material from the forest. ये उन फॉरेस्ट से ही वो रॉ मटेरियल लेते हैं. और इफ़ दैट गेट फिनिश्ड फ्रॉम एनी फॉरेस्ट, अगर कहीं से वो ख़त्म हो जाता है, देन दे गो टू एनी अदर फॉरेस्ट. वो दूसरे फॉरेस्ट में चले जाते हैं. दे डजंट केयर अबाउट द इकोलॉजिकल बैलेंस. दे डजंट केयर अबाउट द डिफॉरेस्टेशन. दे डजंट केयर अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. They doesn't care about the wildlife. They only get their benefit from the forest. Now fourth, nature and wildlife enthusiasts who want to conserve the nature in its original pristine form. ये वो लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ और नेचर को, फॉरेस्ट को उनकी उसी पुरानी कंडीशन में देखना चाहते हैं जैसे वो पहले थे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पर्सन्स हैं, इन लोगों ने कंजर्व किया हमारे वाइल्ड एनिमल्स को, एलिफेंट को, लॉयन को, टाइगर को. बट आफ्टर दैट ये कम टू नो इफ फॉरेस्ट विल बी कंजर्व. फिर बाद में इनको लगा कि अगर फॉरेस्ट हमारे कंजर्व रहेंगे तो ये वाइल्ड एनिमल्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली कंजर्व रहेंगे. बिकॉज दे आर द हैबिटेट. फॉरेस्ट आर द हैबिटेट फॉर देम. उनके लिए जो फॉरेस्ट हैं वो हैबिटेट हैं. और under that control conditions they conserved, they formed the park, they formed the sanctuaries, they formed the biosphere to the conservation of forest so that they can balance our nature. Thank you, students.